वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य सत्संग। श्रद्धालु, हम लोग आत्मोद्धार शतक में भगवान की वाणी, भगवान का तत्व सुनते हुए जो धर्म को कहने वाले वक्ता होते हैं वे किस तरह से होते हैं कि वे आगम के ज्ञानी, लोक का अनुभव करने वाले और उन्हें कोई नाम की चाह मात्र से वे धर्म कार्य करने वाले नहीं, बल्कि प्रतिभा से संपन्न, सहनशीलता और समाधान चित्त से अपने जीवन को बनाने वाले, प्रश्नों को सह करके कभी जिन्हें क्षोभ नहीं आता, स्वामी होते हैं, वे सबके द्वारा आदरणीय, सबके मन को हरने वाले, ऐसे गुणों के धाम, शिष्य मिश्र बोलने वाले और अच्छे कथानकों से, उदाहरणों से तत्व को प्रस्तुत करने वाले होते हैं। ऐसे वक्ता हैं तो आगम ज्ञानी लोकानुभवी होवे, ख्याति चाहे नहीं, प्रतिभा से हो सहनशीलता, समाधान निज काम वही, प्रश्न सहे स्वामी मन हरता, भक्त गणों का गुण धामी, शिष्य मिश्र भाषी वक्ता जो, कथा करे नित्य शुभ नामी। ऐसे वे महान शुभ नाम वाले वक्ता हैं, आगम के ज्ञान के साथ लोक का अनुभव रखने वाले और मात ख्याति पूजा लाभ में नहीं भटकने वाले, अच्छी प्रतिभा से संपन्न होकर के और वे परिश्रमों को भी सह लेते हैं और अपने आप को कर्म के फलों में समाधान चित्त क्षमता रूप में ढालते हुए, कोई प्रश्न करे तो सुनने के लिए भी उत्सुक रहते हैं। सब लोगों के द्वारा ऐसे पूज्य वे, सबके मन को हरने वाले और ऐसे भक्त गुणों के सामने भी ऐसे महान गुणवान हैं कि उन्हें लोग स्तुति वंदना आदि से आदर देते हैं और शिष्टाचार का पालन करते हैं। कब कैसा समिति से बोलना है, किसी को भी ऐसे तुच्छ समझकर एक वचन आदि से नहीं बोलते हुए, मीठा बोलते हुए, और ऐसे महान हमारे शास्त्रों में दिए, आगम में, वर्तमान योग आदि में दिए उदाहरणों से, रूपक के माध्यम से शास्त्र को प्रस्तुत करते हैं और वे अपने जीवन में तरह तरह के और भी गुणों को धारण करते हैं कि वे श्रुति ज्ञाता हो, चरित्र शुद्ध हो,
शुद्ध चरित्र परिचायक हो, रत्नत्रय का उपदेशक हो, विज्ञ पूज्य मुनि नायक हो, लोक विज्ञ अभिमान रहित हो, भोग रहित निज ध्यायक हो, शुद्ध देश वाकुल से उत्तम, भव्यों का उद्धारक हो। तो शुद्ध का ज्ञान रखने वाले और चारित्र से भी अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने वाले, या जिनका चारित्र भी निर्मल है, और उस शुद्ध चारित्र का कथन भी अपने शिष्यों को करने वाले, उन्हें पाप से बचाने वाले, सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र का उपदेश देने वाले, ऐसे वे शास्त्रों की और अपनी गुरु परंपरा को जानने वाले पूज्य मुनियों के भी स्वामी, और लोक में रहते हुए लोक रीति को समझते हुए किसी प्रकार का अभिमान न करते हुए और पंचेंद्रिय के भोगों से विरक्त आत्मा का ध्यान सामायिक आदि में अपना चित्त लगाने वाले, जिनका देश शुद्ध है, जहाँ की परंपरा सम्यक्त का अनुकरण करने वाली है, और कुल परंपरा में भी बहुत अच्छे से शुद्ध आचार विचार दर्शनों से मुक्त रूप उनका कुल है, या उनका गुरुकुल शुद्ध परंपरा का है, आर्ष परंपरा से चलने वाला, अहिंसा का आधार लेने वाला, रूढ़िवाद से दूर, ऐसा उनका कुल। और जिन ऐसे वे महान आत्मा सब भव्यों का उद्धार चाहने वाले होते हैं, तो उस वक्ता को हमेशा सबके उद्धार की भावना होनी चाहिए। तो सम्यक दर्शन ही तो मूल है हमारे जिन दर्शन का, इसे जानना बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ तो निर्गंत बनने से ही पूज्यता शुरू होती है। हमारे यहाँ बीतरागता से पूज्यता है, निर्वस्त्र पने से पूज्यता है। कोई कहे कि वस्त्र वालों को अर्घादि तो नवदा भक्ति नहीं होती है। और साथ में ऐसे अपने शास्त्रीय परंपरा से आर्ष परंपरा से चलते हुए, और वे किस प्रकार जानते हैं कि देखो पुरुष वर्ग को मोक्ष होता है संपूर्ण से त्याग करने के बाद ही ध्यान होता है, और निर्गंथ मुनि बने बिना संपूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं हो सकता, और जब तक परिग्रह का त्याग ना हो तब तक उत्तम ध्यान नहीं हो सकता। उत्तम ध्यान के बिना पूर्ण कर्मों का क्षय नहीं हो सकता, पूर्ण शरीर के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए वस्त्राधिक में मुक्ति नहीं, हमारे यहाँ निर्गंथ बनने के बाद मुक्ति है। यहाँ तक कि सरगंथ जो हैं ये पूर्ण ध्यान के अधिकारी नहीं होते, और जो महिला वर्ग हैं वे तो जब आपने आगम में कहा गया है कि उनके शरीर में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा है, क्योंकि वे तो निर्गंथों को छू भी नहीं पाते हैं, तो फिर अभिषेक की बात तो बहुत दूर की है। तो हमारे भगवान तो और निर्गंथों से भी पूज्य महान है, उनका अभिषेक तो सवाल ही नहीं है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, आहार देना मुनियों की अलग बात है, लेकिन छूना अलग बात है। इस प्रकार का जहाँ पर ये उत्तम उपदेश है, सम्यक्त्व को निर्मल बनाने वाला उपदेश है, तो वह उपदेश वैसे अच्छी कुल परंपरा से चलता है। ऐसे गुरुकुल हैं, अपने गुरुओं की परंपरा है, शुद्ध आचार विचार हैं। इसको सुनकर के श्रोता भी बहुत गदगद होता है। पर श्रोता किस प्रकार से होता है? अच्छा विचार करने वाला, भव्य आत्मा है, भव के दुखों से डरने वाला है, शाश्वत सुख को चाहने वाला। वह ऐसे महान श्रवण बने के उस योग पथ को, मार्ग को बहुत अच्छे से जान करके उस पर श्रद्धा रखता है,
और वह धर्मी किसी प्रकार से हट न करता हुआ जो कहते हैं गुरु उसे स्वीकार करता है। यही तो श्रद्धा है कि मुक्ति योग भवि मेरा हित क्या, कहाँ निहित से विचार करे, भव दुख से वह डरे निरंतर, शाश्वत सुख का भाव रखे। श्रमण पने के योग गुणों से, विचार युत निर्णयकारी, धर्मी बन वह हट धर्मी ना, श्रोता श्रुत का अधिकारी। कि देखिए कि मुक्ति के योग्य वह भव्य आत्मा जिसको प्रयत्नत्रय मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है वही भव्य कहलाता है। जिसको ये नहीं हो सकती वह अभव्य है। ऐसा वह मेरा हित कहाँ होगा, किन बातों से हित होगा, किन वचनों से हित होगा, ये समझता है। हिताहित का ज्ञान जिसको होता है वह बहुत अच्छा हमारा नित कहाँ, हमारा हित कहाँ निहित है ऐसा विचार करने वाला, नित्य ऐसा विचार करने वाला, भव दुखों से डरने वाला, पापों से मिथ्या से डरने वाला, और शाश्वत सुख जो कि मोक्ष है, एक बार मिल गया तो फिर छूटता नहीं है, उसका भाव रखने वाला। और वह अपने अंदर इतनी भी योग्यता रखता है कि अगर मुझे कभी श्रमण बनने का अवसर मिले तो मैं धन्य हो जाऊं, ऐसा विचार करता है। और वह इस प्रकार से विचार करते हुए इस निर्णय को कि सबसे उत्तम मार्ग क्या है जानता है। धर्मात्मा कभी ये नहीं कि हमारे मन में जो है हमने जो सुन लिया तो बस यही है, ऐसा हट नहीं करता है। वो विचार करता है कि वह चीज़ आगम में है कि नहीं, अहिंसा से जुड़ी है कि नहीं, सम्यक से जुड़ी है कि नहीं, महान परंपरा से जुड़ी है कि नहीं, उसे जानता है तो वही श्रोता होता है, वही शास्त्र को सुनने का अधिकारी हो पाता है। अन्यथा उसे शास्त्र सुनाना व्यर्थ है, क्योंकि वह हट करता है, अपने मन से कुछ भी करता है तो मनमानी करके जनमानी की अवज्ञा हो जाएगी, इसलिए उसे शास्त्र नहीं सुनाते हैं। ऐसा महान है ये शास्त्र ज्ञान। और धर्माचरण की शिक्षा हमारे आगम में सबसे पहले बताई है। और धर्म का प्रारंभ जो होता है वह अहिंसा से होता है। धर्म से मूलम दया, या अहिंसा परमो धर्मा बोलते हैं। तो अगर हिंसादि पापों से बचेंगे जो कि दुखों के कारण हैं, तभी अहिंसा का मार्ग आएगा। और वह अगर मानो विश्व में रहते हुए ऐसे मार्ग को अपनाएगा तो निश्चित रूप से वह सच्चे सुख को पाएगा। लेकिन पुरुषार्थ धर्म के क्षेत्र में करना पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ के उसकी प्राप्ति होना दुर्लभ है। इसलिए कहा कि हिंसादिक पापों से दुख हो, धर्म अहिंसा सुख देता, ना जाने की कौन विश्व में, पाले जो सुख पालेता। अतः शौक चहेता निस दिन, पाप छोड़ना यत्न करे, धर्म आचरण पाले गुरु से, आसी पाता शौक बरे। तो हिंसादि पापों से दुख होता है। तो ऐसे अहिंसादिक के माध्यम से जब सुख होता है तो वह विचार करता है कि इस विश्व में कौन ऐसा है कि जो ऐसे धर्म का पालन करके उस महान सुख को नहीं पा पाता है, और
जो इसका पालन करता है निश्चित रूप से उसे पा ही लेता है। इसलिए वह शौक को चाहने वाला पाप के छोड़ने में यत्न करता है, पुरुषार्थ करता है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिग्रह ये पाप हैं। अगर पूरे नहीं छोड़ पा रहा है तो वह श्रावक रूप में इनका परिमाण बांध लेता है। अन्याय रूप में से कोई भी कार्य नहीं करता जिससे कि लोक निंदा हो या राजदंड मिले और कर्मों का बंध हो, ऐसा कार्य नहीं करता। तो वह धर्माचरण के माध्यम से गुरुओं का आशीर्वाद पा करके फिर एक दिन अपने सच्चे सुख को अवश्य ही पा लेता है। और जो भी चारित्र है वह बिना ज्ञान के शोभा नहीं देता। ज्ञान आता है तो चारित्र में निर्मलता आती है। चारित्र में निर्मलता आती है कि मतलब कि चारित्र निरतिचार होता है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। जब तक दोष और गुणों को नहीं जानेंगे तो ये दोष है, ये गुण है, ये अतिचार हैं आदि आदि कैसे मालूम पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि बार बार ऐसे शास्त्रों को पढ़ते रहना चाहिए। जैसे तत्पार सूत्र है, रत्नकर्णक श्रावकाचार है, सरल रूप से छैलाला वगैरह हैं, और भी आगे गए सर्वार्थ सिद्धि आदि बहुत सारे शास्त्र हैं जिनके माध्यम से हमें व्रतों की महिमा और उनकी निरतिचारता और उनके पालन की विधि विधान सब कुछ याद रहते हैं। तो हमारे व्रत फिर शिथिल नहीं हो पाते हैं। तो बार बार हमने गुरु को देखा, फिर तत्पाल सूत्र ठीक सर्वार्थ सिद्धि भी बार बार पढ़ाते थे। बहुत बार वे ऐसे चारित्र के ग्रंथ पढ़ाते थे, स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा आदि, कि जिनके माध्यम से अपने व्रतों की दृढ़ता का महत्व मालूम पड़े। तो कहा है कि हम लोग ऐसे ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को महान बना सकते हैं कि शीघ्र शौक उत्तम चाहे तो कर्म शत्रु का नाश करे। कर्म छयार्थी चारित गहता जो संज्ञान सुसाथ रहे। सम्यक ज्ञान जिनागम से हो आगम करता निर्दोषी। जग सुख करता शिव बरते जिन समझ शरण गह संतोषी। कि देखिए वह शीघ्र ही चाहता है कि मुझे उत्तम सुख की प्राप्ति हो और कर्म शत्रुओं का मैं नाश कर सकूं। अपने आठों कर्मों को क्षय करके मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। इसलिए वह कर्मों का क्षय करने वाला चारित्र को धारण करता है। लेकिन उसके पहले सम्यक दर्शन पूर्वक उसे सम्यक ज्ञान भी जरूरी है। सम्यक ज्ञान जिनागम से होता है और आगम के कर्ता कैसे निर्दोषी हैं हमारे सर्वज्ञ, हमारे वे गणधर परमेश्वरी, वे सुध केवली आदि इतने महान हैं और जग का हित करने वाले, सब जग को सुखी होने का उपदेश और भावना भाने वाले ऐसे वे मोक्षगामी महान आत्मा हैं। तो बस उनकी ही शरण हमारे लिए जीवन में संतोष सुख को सबको प्रदान करा देती है। तो इस प्रकार से जानिए, हमारे यहाँ कहा है कि मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभा दबात संज्ञाना रागत द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिबद्धते साधु। कि भाई साधु जो हैं, भव्य पुरुष हैं, मोह रूपी जो कि दर्शन मोह रूपी अंधकार के नष्ट होने से जिन्हें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है और वे राग देश की निवृत्ति के लिए चारित्र को प्राप्त करते हैं। क्योंकि राग देश ही कर्म बंध का कारण है। ये हमारे लिए एक चिकनाई का काम करता है। कहीं चिकना हो तो धूल चिपक जाती है, वैसे ही ये राग देश हमें नए नए कर्मों को बांधते रहते हैं। और जहाँ तेल नहीं, चिकनाई नहीं है, वहाँ पर चिपकेगी नहीं। आप थोड़ा सा देख लो, थोड़ी सी हवा से फूंक देने से धूल झड़ जाती है, लेकिन जहाँ थोड़ी सी चिकनाई नमी होती है वहाँ चिपक जाती है। तो हमारे अंदर जो राग देश हैं वे चिकनाई का काम करते हैं और वहाँ कर्म रूपी धूल चिपक जाती है। इसलिए हमें राग देश को पहले छोड़ना चाहिए,
उसकी निवृत्ति के लिए चारित्र को प्राप्त करते हैं। जितने ज़्यादा हम नियम संयम रहेंगे, मतलब राग द्वेष की निवृत्ति हो रही है। राग द्वेष छूट रहा है, बिना राग छूटे कोई नियम नहीं रह सकता। जिस वस्तु से राग छूटेगा तो नियम रहेगा, और राग नहीं छूटेगा तो नियम कैसे देगा, उस वस्तु को कैसे त्याग करेगा। तो राग द्वेष नियम से छूटते हैं, और उसकी निवृत्ति के लिए चारित्र को प्राप्त किया जाता है। राग द्वेष छूटेंगे तो चारित्र आएगा, और चारित्र आएगा तो और राग द्वेष छूटते चले जाएंगे, और वह ऊपर उठता चला जाएगा। इस प्रकार से बताया है। अब हम आगे जो समझेंगे कि सम्यक दर्शन जो होता है वो कैसे होता है, इस बात को भी जानेंगे कि जब तक कि हमें पदार्थों का ज्ञान ना हो, उस पर श्रद्धा ना हो, तब तक कि हमें सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती। विद्या शास्त्र गुरु कहो, सत्य तत्व कहो, नवदेवता कहो, ये सब जो वितराग रूप में हैं, ये हमारे सम्यक दर्शन का आधार है। कि समीचीन वह ज्ञान बने जब सम्यक दर्शन साथ रहे, नव पदार्थ व सत्य तत्व में श्रद्धानी परमार्थ रहे। द्वित्रिदश विधि सम्यक दर्शन मूलादिक से रहत रहे, त्रिअज्ञान व भवनाशक शिव मंजिल का सोपान रहे। तो बताया है कि वह समीचीन ज्ञान जब साठ में सम्यक दर्शन होता है तो ही होता है, जिसमें कि 9 पदार्थ हैं हमारे जीव, अजीव, आश्रव, बंध, समन, रिजरा, मोक्ष और पुण्य पाप, और सप्त तत्व हैं पुण्य पाप से जो अपन माँ सप्त तत्व जो होते हैं पुण्य पाप से रहित रूप में। वैसे तो आ ही जाता है पुण्य पाप भी, क्योंकि जब कर्मों का आश्रय होता है तो पुण्य पाप रूप में बदलता है। तो बोले कहने में नहीं आता, लेकिन सप्त तत्व में पुण्य पाप गर्भित हो जाता है। 3 पर श्रद्धान होता है, तो 2 प्रकार का सम्यक दर्शन है, निसर्ग आदि गमज है। 3 प्रकार का सम्यक दर्शन संवेदक छायक है। 10 प्रकार का सूत्र बीज आदि रूप में सम्यक दर्शन है, जो आपने तीर्थोदय काल में पढ़ा होगा। तो वह प्राप्त होता है, और इसमें मूड आदि दूर हो जाती हैं। जितनी 3 मूर्ताएँ सटन आए तो सब दूर हो जाते हैं। त्रिअज्ञान कुमति कुशुत को अवधि ज्ञान भी नहीं रहते, और भव का नाश करने वाला, शिव मंजिल को पहुंचाने वाला सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। तो सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चार्य सम्यक नहीं बनते हैं। इसलिए दंशन मूलो धम्मो ऐसा बोला गया है। छड़ाला में क्या कहते हैं कि जो है वह सम्यक दर्शन कितना महान है कि जिसके बिना मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यावन ज्ञान चरिता सम्यक तन रहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। कि जो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, और जिसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं बनते, उस महान सम्यक दर्शन को हे भव्य जीवो, उस पवित्र सम्यक दर्शन को तुम धारण करो। ऐसा बताया कि सम्यक दर्शन से ही पूज्यता आती है। ज्ञान में समीचीनता सम्यक दर्शन से आती है। कई लोगों ने बोला कि अरे ज्ञान में तो अक्षर कम है, दर्शन में ज़्यादा है, तो इसलिए पहले ज्ञान को रखना चाहिए, फिर सम्यक दर्शनों को रखना चाहिए। छोटे को पहले, बाद में बड़े को। तो बोला ऐसा नहीं, ज्ञान और चारित्र में पूज्यता, आदर, समीचीनता आती है तो सम्यक दर्शन से। इसलिए सम्यक दर्शन को पहले रखा गया है। वो नहीं होगा तो ज्ञान चारित्र सम्यक नहीं बनेंगे, प्रशंसनीय नहीं होंगे, मिथ्यागल मिथ्याचार तो रहेंगे। इसलिए सम्यक दर्शन को पहले रखा है। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन के बिना जो व्यक्ति अपने जीवन में समता और कषाय का
अभाव और शुद्ध में रुचि आदि को धारण नहीं करता तो व्रत का पालन भी कैसे होगा? अनशन आदि जो तप हैं वे भी कैसे तपे जाएंगे? क्योंकि इस सम्यक दर्शन के बिना तो वे तप समीचीन नहीं है, वे मिथ्या तप है। उससे हमारे कर्मों का प्रक्षालन नहीं हो सकता और फिर हम जो भी पाते हैं इस लोक में तो ऊपर नाव के समान है। जो भी हमें मिले, मान लीजिए सम्यकदर्शी नहीं मिले हमारे देव गुरु वगैरह, तो पत्थर की नाव के समान उसमें बैठे तो डूब ही जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम वे समीचीन हों, वे सम्यकदर्शी हों तो हम पार हो जाएंगे, नहीं तो हम संसार में डूब जाएंगे। इसलिए हमारे तपादिक की शोभा सम्यक दर्शन के माध्यम से होती है कि समदर्शन बिन ना धरता, समदर्शन बिन ना धरता, सम कषाय सुतरति पालन, अंशनादि तप को तपता तब ना होता विधि प्रक्षालन। उपल समावे भार युक्त हैं क्योंकि दर्शन युक्त नहीं, समदर्शन हो तभी तपादिक, मन सम हो दे मोक्ष मही। कि सम्यक दर्शन के बिना अगर वह सामायिक करे तो भी समीचीन नहीं है और कषायों को तो उपशम कर ही नहीं सकता। अगर कुछ पढ़ भी ले और व्रतों का पालन भी करे और उपवास आदि भी करे तो भी सम्यक दर्शन के बिना कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सम्यकता समीचीनता लाने वाला तो सम्यक दर्शन है। तो वे सब उपल नाव के समान भार युक्त हैं कि पत्थर की नाव डुबो देती वैसे ही हैं, क्योंकि वहाँ दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। और सम्यक दर्शन हो तभी तपादिक मणि के समान सुशोभित होते हैं और उन्हीं से हमारे कर्म की निर्जरा और मोक्ष होता है। मोक्ष रूपी महल या अष्टम वसुधा प्राप्त हो जाती है। कम से कम मुनि व्रत ना धारण कर पाए तो अनुव्रत तो धारण कर सकते हैं, महाव्रत नहीं तो अनुव्रत धारण कर सकते हैं। ये अनुव्रत भी हमारे लिए थोड़ी भवों में, 2-4 भव में, 7-8 भव में नियम से मोक्ष प्राप्त कराएंगे, क्योंकि अगर ये सम्यक दर्शन पूर्वक हैं और सरलेखना कोई ले लेता है तो उत्कृष्ट 2-3 भव या ज़्यादा 7-8 भव में नियम से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमारे आगम में कहा है कि जिस सरलेखना लेता वो कट्टे ने 2-3 ही भवगानानी, जहनु ने 70 भवगानानी। ऐसा उसके जीवन में घटता है कि वह बहुत शीघ्र ही इस भव से पार हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा है कि जो है ये पंचेंद्रिय के विषय तो विसदृश हैं, ये तो तलवार की धार पर लगे मीठे के समान हैं, तो जीभ तो कट जाएगी। वैसे ही रागद्वेष से कर्मों का बंध तो हो ही जाता है। इसलिए ये हमको जो आशा है एक ज्वर के समान पीड़ा देती रहती है, शल्य के समान परेशान करती है। इसलिए इस आशा को छोड़ करके हम लोग विचार करें, जिनकी ज़्यादा शक्ति नहीं है तो वे मुनि व्रत को अगर बहुत ज़्यादा गरिष्ठ मानते हैं तो कम से कम सरल रूप में बहुत अच्छे अनुव्रतों को धारण करके वे समझे कि इतनी बड़ी शक्ति नहीं तो छोटी ऐसे व्रत अपनी शक्ति के अनुसार पालन करें तो निश्चित रूप से वर्णन है कि वे रिद्धिधारी देव बनेंगे। वे नियम से असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा जीवन में करेंगे
रिद्धिधारी देव बन के भगवान के पंचकर्णक करेंगे। और जो इस जीवन में नहीं अपना पाते अनुव्रत महारत समझ लेना तो उनको कोई ना कोई देव आयु को छोड़ के अन्य आयु का बंध हो गया है, इसलिए अपने जीवन में भाव नहीं आ पा रहा है। और देरिया पे समझ लेना कि उनको देव आयु के अलावा कोई आयु नहीं बंधी है, वे भी वैमानिक देव में जाएंगे। ये नियम है। प्याणिमा महिमा गरिमा रहीमा लघिमा ईश्वर वशुत काम रूप इत्यादि रिद्धियों को पाएंगे, भगवान के पंचकर्णक करेंगे और एक भाव में फिर जल्दी से वहाँ आकर के मनुष्य भाव में आएंगे और एक भाव में भी मोक्ष पा सकते हैं। चौथा काल पाएंगे, विदेश इत्यादि में है, यहाँ भी कभी चौथा काल आता है। 3 काल कर्मभूमि 3 काल भोगभूमि के रहते हैं। तो कर्मभूमि का वह ऐसा काल, तीर्थंकरों की उत्पत्ति का काल, उनके शासन काल में जन्मेंगे तो संयम को पाके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से विचार करना कि किस प्रकार समूह शरण में जाकर के भव्यों को भगवान की वाणी का लाभ हुआ। ज़्यादा चिंतन नहीं किया, सीधे जाकर के दीक्षा लेकर के उन्होंने आत्म कल्याण कर लिया। ऐसे चक्रवर्ती के 923 पुत्र, विचार करो, बोले नहीं बचपन से अपने घर में 96,000 रानियों के 923 पुत्र बहुत बड़ी बात नहीं है। उदासीन थे क्योंकि निगोद के दुखों को सह के आए थे, बोले नहीं। भगवान के सामने बोले कि भगवान मैंने इतने दुख सहे, निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया, अब मुझे संसार में नहीं भटकना है, मैं पार होना चाहता हूँ, इसलिए मैं गूंगा तो नहीं, हम लोग गूंगे नहीं हैं, हम ये सब छोड़ करके और अपना कल्याण करना चाहते हैं। तो उन्हें सब कुछ मुकुट हार उतार दिए और मुनि बन गए। चक्रवर्ती देखते रह गया, बात क्या है, हमसे तो बोले नहीं, अपनी माताओं से नहीं बोले, भगवान से बोले। क्यों नहीं बोले? कारण ये था कि अगर बोलते तो मोह हो जाता, राग हो जाता, स्नेह ज़्यादा बढ़ जाता, इसलिए उन्हें संसार में स्नेह नहीं बढ़ाना था, उदासीन रह करके अपना कल्याण करना था, इसलिए वे किसी से बोले नहीं। संसार की असारता, उदासीनता उनके अंदर छाई थी और उन्होंने प्रभु के चरण में आकर निवेदन किया। जब चक्रवर्ती ने कहा था कि हमारे इस परिवार में ऐसे पुत्र हुए, बोले ये पुत्र गूंगे नहीं हैं, ये तुमसे नहीं हमसे बोलेंगे। और गंधर्व परमेश्वरी से उनने बोला, प्रभु की वाणी सुनी और दीक्षा ले ली और उसी जन्म से मोक्ष भी चले गए। वे भद्र विवर्धन, उनका नाम क्या था? भद्र विवर्धन आदि पुत्र थे, 923, बड़े अच्छे नाम वाले, और ऐसा ही काम किया उनने, जैसा नाम वैसा काम, और उसी जन्म में मोक्ष भी पाया। तो इसलिए कहा है कि विषय भी समझो भोज से प्रगटित चरित मोह के जल के साथ, विषय आशा की तीव्र प्यास से क्षीण शक्ति है जिनके साथ, ऐसे रोगी मुनि व्रत रूपी गर्भ भोज ना कर पाए, उसे प्राथमिक दशा रूप में तरल ही ग्रही व्रत बतलाए। ग्रही व्रत न अनुव्रत, तरल हैं, सरल हैं, कि जो ऐसे गर्भ रूपी मुनि व्रत के रूप में उनको नहीं धारण कर पाता है, गर्भ रूप हैं, बड़े कठिन हैं, तो कम से कम प्राथमिक दशा में वो अनुव्रत धारण कर ही लेता है। तो इस प्रकार की वह पंचेंद्रिय की विषय आशा को छोड़ करके अपनी शक्ति का उद्घाटन करते हुए वह ऐसे विषयों का त्याग करता है। इस चारित्र मोहिनी का जो बुखार चढ़ा है, ये धीरे धीरे जब उतरता है तो अपने आप नियम संयम की भावना प्रकट हो जाती है। ऐसी महिमा है। तो ऐसा धर्म है, धर्म से उन्नति होती है, तो उसे ऐसे धर्म का पालन जरूर करना चाहिए। वह प्राणी जो संसार में अभी सुख का अनुभव तो कर रहा है, लेकिन सुखी सुख नहीं मिलता, बाद में दुख भी आ जाता है, दुख भी आ जाता है। और वह
धर्म को ही योग मानता है, उसमें तत्पर होता है, तो उसका सुख बढ़ता है और स्वयं का सुख तो बढ़ता ही है। वह दुखियों का दुख भी हरता है, उन्हें भी सुखी बनाता है। क्योंकि धर्म है, वो धर्म तो सुख बढ़ाएगा ही। धर्म कभी बैठ नहीं जाता। अपन कहते हैं धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। तो कहते हैं कि धर्म करने से संसार का सुख भी मिलता है, क्योंकि पुण्य बंद होता है, और कर्मों की जो निर्जरा होती है उससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसा महान है ये धर्म। धरती की धर्मा जो संसार दुखों से उठा के मोक्ष सुख में, स्वर्ग सुख में पहुंचा दे, वही है धर्म। तो धर्म को धारण करने वाला सारे कष्टों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो भव में प्राणी सुख का अनुभव या दुख का अनुभव करता, उसे धर्म ही योग रहा है, पाले नित्य हो तत्परता। सुखी जनों का शौक बढ़ाए, दुखियों का दुख हर लेता। धर्म कभी ना व्यर्थ रहा है, धर्मी कष्टों का जेता। ऐसा महान है ये हमारा धर्म, और इस धर्म से हम आगे बढ़ेंगे, हमारा जीवन उन्नत होगा और हम अपने कष्टों को जीतते हुए दूसरे कष्टों को भी दूर करेंगे और धर्म के माध्यम से सच्चे सुख की प्राप्ति करेंगे। ऐसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तो लोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दुनरेन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का। सांगवाणी मत। एक जरूर पुस्तक सबको पढ़ना है। एक पुस्तक विश्व धर्म की रूपरेखा, आपकी महिला मंडल ने भी सहयोग दिया। उसमें पुस्तकें तो 1000-2000 छपती हैं और उसमें सहयोग दिया और भी लोगों का है। तो वो